और अब बड़ी खबर पुणे से, जहां पर दो युवा इंजीनियर्स की जान लेने वाले बहुचर्चित हिट एंड रन केस में नाबालिग के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को आधी रात नाबालिग के पिता की लग्जरी पोर्शे कार से दो लोगों को कुचल दिया गया था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे के भीतर आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी थी, लेकिन मीडिया में मामला तूल पकड़ने के बाद से पुणे पुलिस एक्शन में आ गए हैं और अब नाबालिग के बिल्डर पिता को भी आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि नामी बिल्डर हैं, काफी पहुंच रखने वाले हैं और अब गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्रपति संभाजीनगर से पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी को जमानत मिल गई थी 15 घंटे के बाद। ऐसे लिख पाया गया, कहा कि मनोचिकित्सक को दिखाना है। यह भी कहा गया कि सड़क पर कभी इस तरह की दुर्घटना देखते हो तो तत्काल पीड़ित की तुम्हें मदद करनी है, इसकी संगति का ध्यान रखने। तो इन तमाम शर्तों पर उसकी जमानत दे दी गई। परिवार सवाल उठा रहा है कि दो लोगों की जान चली गई, दो इंजीनियर्स की जान ले ली इसने। शराब के नशे में धुत आरोप लगाया जा रहा है और शराब पार्टी के उसके वीडियोस भी सामने आए हैं और उसे सिर्फ निबंध लिखने की सजा दी गई और उसको जमानत दे दी गई। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ओमकार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओमकार, बिल्डर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्डर के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें कि कितनी बड़ी शख्सियत है जो कि वहां पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहुत बड़ी हस्ती है, बड़ी पहुंच रखने वाले व्यक्ति हैं। कब, कहां से गिरफ्तार किया गया और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें क्या अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई हैं? एफआईआर कल लॉन्च हुई थी जिसमें 5 लोगों का नाम था। शॉकिंग न्यूज ये है कि विशाल अग्रवाल, जिसका नाम पहले होना चाहिए था, उसका नाम पूरे एफआईआर में 5वें स्थान पे था। इससे पहले जो 4 लोग थे वो थे कि जो होटल मैनेजर था, होटल में जो जिसने लिकर सर्व किया था, जिसने शराब दी थी, या फिर जो बार टेंडर था और होटल का जो मालिक है, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। लेकिन पुलिस ने जो 5वां आरोपी एफआईआर में था, विशाल अग्रवाल, जो इस अक्यूज, जो माइनर अक्यूज है, उसका पिता है, उसे अभी छत्रपति संभाजीनगर से सुबह ही अरेस्ट कर लिया गया है। अग्रवाल वैसे पुणे के बड़े बिल्डर है, पॉलिटिकल लॉबी में भी अक्सर दिखते हैं और पुणे की जो बिल्डर और कंस्ट्रक्शन लॉबी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उसमें भी अक्सर दिखाई देते हैं। बट शुरू से एक बात हो रही थी कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, अतिरिक्त धाराएं जोड़नी चाहिए थी, वो अभी तक पुलिस ने की नहीं है। अभी तक सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट जो इसमें था वही लागू की है और जो जुवेनाइल एक्ट जो था उसमें की धारा 75 और 77 ऐसे 2 धाराएं उसमें लगाई गई है। लेकिन दोपहर तक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां उसे पेश किया जाएगा और तब देखते हैं कि पुलिस एग्जैक्टली करती क्या है। क्योंकि पुलिस ने शुरू से ये कहा है कि जो माइनर अक्यूज है उसके खिलाफ वो जाना चाहेंगे, कोर्ट में जाना चाहेंगे और उसे एज अ माइनर ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या पुलिस वाकई में ये सब करती है? और जिस पिता की वजह से 14 घंटे में उसे लड़के को जमानत मिल गई, तो क्या उस पिता के ऊपर अब धाराएं बढ़ेगी और उसके ऊपर ही जुवेनाइल एक्ट के अंडर पुलिस कार्रवाई करेगी कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। जी ओमकार, आप बने रहे हमारे साथ। तो परिवार की मांग है कि उस पर नाबालिग की तरह केस नहीं चलना चाहिए, बालिग की तरह उस पर केस चलना चाहिए। उसकी उम्र पहले तो 18 साल से बस कुछ महीने ही अभी वो कम है। उसकी जो हरकत है, उसने शराब पीकर तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ाई। उसके पिता ने उसको महंगी गाड़ी दी थी और उस सड़क पर इतनी तेज रफ्तार से चल रहा था। बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उससे ज्यादा की स्पीड से इस गाड़ी को दौड़ा रहा था। और परिवार अब दर्द में है और दर्द तब बढ़ गया और ज्यादा जब आरोपी को सिर्फ निबंध लिखने के लिए कहा गया और उसे जमानत मिल गई। हमारे संवाददाता ओमकार हमारे से जुड़े, आपका शुक्रिया। बेलगाम रफ्तार से 2 लोगों की जान लेने वाला निबंध लिखेगा और परिवार दर्द सहेगा। पुणे में एक नाबालिग पिता की 2 करोड़ की पोर्शे कार से वो निकलता है और एक बाइक को टक्कर मार देता है। बाइक पर सवार 2 युवा इंजीनियर्स के हादसे में मौत हो जाती है। लेकिन चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसीलिए उसे 15 घंटे के भीतर जमानत मिल जाती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग को सड़क हादसे पर निबंध लिखने और यरबदा पुलिस के साथ 15 दिन तक काम करने की सजा सुनाता है और इस फैसले से पीड़ित का परिवार गुस्से में है, सदमे में भी है। शराब का नशा, 2 करोड़ की कार, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बेलगाम रफ्तार। फिर जो हुआ वो इन तस्वीरों में कैद है।
ये तस्वीर है करीब 2 करोड़ के उस पौष कार की जिससे कुचलकर मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 युवा इंजीनियर्स अनीश और अश्विनी की मौत हो गई। ये कार पुणे के एक अमीर बिल्डर का 17 साल 8 महीने का नाबालिग बेटा चला रहा था। हादसे के बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन महज 15 घंटे के भीतर आरोपी लड़के को जमानत मिल गई। जबलपुर में शक्तिनगर से सटे साकार हिल्स में युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोस्टा के घर में मातम पसरा है। पुणे के कल्याणी नगर में हुए इस दर्दनाक हादसे के शिकार अश्विनी का शव कल शाम जबलपुर पहुंचा तो रिश्तेदारों की आंखों से आंसुओं का सैलाब टूट पड़ा। लोग मातम में हैं और गुस्से में भी कि आखिर 2 लोगों की जान लेने वाले रईसजादे को जमानत कैसे मिल गई। शोकाकुल परिवार पूछ रहा है कि आरोपी नाबालिग है तो क्या, इसको छोड़ा कैसे गया? क्या हमारा संविधान यही बोल रहा है कि किसी नाबालिग बच्चा एक्सीडेंट करे, किसी के बच्चे की जिंदगी उजाड़ दे, किसी का घर उजाड़ दे, और इस तरह का संविधान बनता है? और इतवार के दिन कौन सा कोर्ट, स्पेशल कोर्ट लगता है, वहां से जमानत होना ही नहीं चाहिए। कैसे हो गई जमानत? 25 साल के अश्विनी पिछले 2 साल से पुणे में नौकरी कर रही थी, लेकिन जिस शहर ने उसके सपनों को उड़ान दी, उसकी उड़ान को एक रईसजादे ने अपनी आलीशान बेलगाम कार से कुचल डाला। अश्विनी और अनीस हादसे में जान गंवा बैठे, लेकिन आरोपी नाबालिग को इसकी सजा क्या मिली ये भी जान लीजिए। लड़के को जमानत देते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहता है कि आरोपी लड़का सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का एक निबंध लिख कर दे। आरोपी को पुणे के आरटीओ दफ्तर जाकर ट्रैफिक से जुड़े सभी नियमों के बारे में पढ़ना होगा। लड़के के माता पिता ये सुनिश्चित करेंगे कि वो किसी गलत संगत में ना रहे। 15 दिन के अंदर इस लड़के को किसी मनोचिकित्सक से मिलना होगा। उनके विरुद्ध बच्चे के ऊपर तो की जाए कार्रवाई, उसके साथ साथ उनके गार्जियंस के ऊपर भी कार्रवाई की जाए और हमेशा के लिए उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाए। इस मामले में क्या कोई कानूनी परामर्श आप लोग लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। कहाँ तक जाएंगे? अंतिम कड़ी तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। हादसे के बाद पुणे के एक पब की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, जहां हादसे से पहले वो लड़का दारू पार्टी करता नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने केस बनाने में ढिलाई बरती? ये लचर कानून की वजह से आरोपी आसानी से बच निकला। हादसे में जान गंवाने वाले 2 लोगों के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को यह सवाल परेशान कर रहा है। जबलपुर से धीरज शाह और पुणे से कृष्णा पांचाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब जिस तरह से आरोपी नाबालिग को जमानत मिली उससे लोगों में गहरा आक्रोश है। कल पुणे में कांग्रेस के विधायक रविंद्र धनगेकर की अगुवाई में कांग्रेस ने यरवदा थाने के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस पर आरोप लग रहा है कि ठीक से केस नहीं बनाने की वजह से ही इस आरोपी को आसानी से जमानत मिल गई। सामान्य माणसाला न्याय मिळालाच पाहिजे। सुटला कसा खाल्ले पैसे। हम लड़ेंगे चोरों से, गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। तो ये प्रोटेस्ट देखने को मिला जहां नोट लहराते हुए प्रोटेस्ट किया गया और पैसे का बल दिखाया गया। लेकिन इस बीच में पुणे के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पुलिस ने नाबालिग का ट्रायल एडल्ट की तरह करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी। अब इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। जो उसके फादर हैं या जो एस्टैब्लिशमेंट जिसने अंडर एज होने के बावजूद लिकर सर्व किया, उनके विरुद्ध अलग से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल की गई है, जिसको क्राइम ब्रांच तपास कर रहा है। हम दोनों प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और जो कल्याणी नगर एरिया इन पर्टिकुलर या पुणे शहर इन जनरल में जो इश्यूज इनके हैं या अंडर एज लोगों को जो सर्व की जा रही है लेकर, उसके विरुद्ध हम आवश्यक कार्रवाई संबंधित विभाग के साथ मिलकर करने वाले हैं। इस हादसे में जिन लोगों की जान गए उनमें मध्य प्रदेश के 24 साल के अनीश भी हैं। अनीश का परिवार इस समय गम में है, लेकिन गुस्से में भी है। जो कि गाड़ी का कोई लाइसेंस नहीं है, चलाने वाला कोई लाइसेंस नहीं है, कि गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और इतने तेज से मारा कि जिसमें से बचने का कोई चांस नहीं लगा। साइड पे ही डेथ हो गई। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और किसी तरह से इनको छूट नहीं मिलना चाहिए। कंपनी के दबाव में कोर्ट से भी उसे ठीक दूसरे दिन उसको जमानत भी दे दिया गया है, जबकि इस हत्याकांड में इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि टोटली गलत है
और हमारा कहना यह है कि तरीके से उसको प्रोसीडिंग हो और उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।